मित्रों और भाई और बहनों, मैं 125 करोड़ देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमने कम बैक किया, लेकिन कई लोगों से तो कम बैक नहीं हो रहा। भाई और बहनों, देखिए देखिए भैया, मैं हनी सिंह तो है नहीं, मैं तो पप्पू हूँ। पप्पू सॉरी सॉरी सॉरी, मुंह से निकल गया भैया। मित्रों अब तो हो गया खत्म, बाय बाय टाटा। देखिए देखिए भैया, ऐसी मशीन बनाऊंगा, एक साइड से आलू घुसेगा, दूसरी साइड से सोना निकलेगा। एक साइड से आलू डालो और भैया दूसरी साइड से सोना निकालो। अरे भैया इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा करना क्या है भैया। ये मेरे शब्द नहीं थे, ये मोदी जी के शब्द थे भैया। शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है भैया, ऐसा मैंने नहीं कहा था भैया। मित्रों लेकिन अब की बारी शहजादे ने कहा है कि नहीं कहा है? मैं 125 करोड़ देशवासियों को पूछना चाहता हूँ और अपनी मीडिया से भी। जी कहा है। इतना सब देखने के बाद भैया मैं बोलूं तो बोलूं क्या, करूं तो करूं क्या? वाह मोदी जी वाह। देखिए देखिए भैया, ये कहते थे कि विकास होगा भैया। जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो भैया इन्होंने वादा किया था कि पीएम बनने के बाद विकास होगा भैया। लेकिन भैया विकास कहाँ है भैया? मित्रों विकास तो अपने घर है। जब मैं प्रधानमंत्री नहीं बना था तो विकास की प्लानिंग चल रही थी भाई और बहनों, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 महीने के बाद विकास हुआ भाई और बहनों। और वो विकास मेरे दूर के रिश्तेदार चाचा के लड़के का नाम था विकास। इन्हें देखिए भैया, हम बात कर रहे हैं देश के विकास की भैया, लेकिन ये बात कर रहे हैं अपने दूर के रिश्तेदार चाचा के लड़के के विकास की भैया। मुझे लगता है भैया इनकी सरकार जनता से ज्यादा अपने मित्रों का विकास कर रही है भैया। मैं नहीं मानता। मित्रों और भाई और बहनों, हमारी सरकार का देशों और विदेशों में डंका बजता है भाई और बहनों। देखिए देखिए भैया, ये कहते हैं कि इनकी सरकार का देशों और विदेशों में डंका बज रहा है भैया। भैया डंका का तो पता नहीं, लेकिन इनकी सरकार की मणिपुर और लद्दाख के नाम पर पीपनी जरूर बज रही है भैया। और हमारी सरकार कभी कभी तो वोट भी रुकवा देती है। देखिए देखिए भैया, इनकी सरकार ये भी कहती है कि हम देश विदेश में वो रुकवा देते हैं भैया। और भैया इनकी सरकार ने तो मशहूरी भी बना दी भैया कि पापा मोदी जी ने वो रुकवा दी पापा। लेकिन भैया भारत ये पूछता है, अगर आप देशों विदेशों में वो रुकवा सकते हैं तो भैया मणिपुर में क्यों नहीं रुकवाते भैया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए देखिए भैया, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं भैया क्रिकेट में इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता भैया। मुझे भैया कभी कभी तो लगता है कहीं मोदी जी क्रिकेट टीम के लिए पनौती तो नहीं है भैया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मित्रों अगर यही लॉजिक इस शहजादे पर अप्लाई किया जाए तो भाई और बहनों, जब से ये अपनी पार्टी का मुख्य चेहरा बना है तो भाई और बहनों जीती तो इसकी पार्टी भी नहीं है। इसका मतलब क्या? ये अपनी पार्टी के लिए सबसे बड़ी पनौती है क्या? खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। मित्रों और भाई और बहनों, हमारी सरकार की राजनीति चाहे कैसी भी हो, लेकिन एक बार तो हमारी सरकार ने ओपोजिशन पार्टी के नाक में दम करके रखा है भाई और बहनों। तभी तो अब की बार ओपोजिशन की पार्टी झुंड में लड़ रही है भाई और बहनों, लेकिन शेर तो अकेला ही लड़ता है। मित्रों मुझे ये लगता है अगर ओपोजिशन पार्टी सपने में भी जीत गई तो जैसे बच्चा टॉफी के लिए लड़ता है, ये कुर्सी के लिए लड़ेंगे। और एक कहेगा
देखिए देखिए भैया, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। दूसरा कहेगा, हप बुड़बक, का बोले थे इलेक्शन के पहले कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अब आप कह रहे हो मैं बनूंगा। हप देखिए देखिए भैया, कभी भी किसी पॉलिटिशियन को दूसरे पॉलिटिशियन से कम नहीं समझना चाहिए भैया। जैसे कांग्रेस की सरकार ने 70 सालों तक भारत को ज्यादा से ज्यादा लूटा है भैया। सॉरी 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 भैया, कम कहना था, ज्यादा कह दिया, जुबान फिसल गई भैया। शहजादे जी अब तो हो गया मोए मोए। मित्रों और भाई और बहनों, हमारी सरकार एक दिन ऐसा दिन ला देगी कि 125 करोड़ देशवासियों को इलेक्शन में वोटिंग की जरूरत ही नहीं होगी भाई और बहनों। सॉरी सॉरी मित्रों, अब ये मेरे मुंह से निकल गया। देखिए देखिए भैया, जो इनके मुंह से निकला है भैया, वो इनके मुंह में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल हुआ तो भैया हमारे देश के लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा भैया। किसी भी देश में भैया ओपोजिशन पार्टी का होना बहुत जरूरी है। अगर भैया ओपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो ये अपनी मर्जी चलाएंगे भैया। बात तो सही है। देखिए देखिए भैया, इनकी सरकार डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है भैया। मीडिया इनकी, सीबीआई इनकी, सब कुछ इनका ही है भैया। भैया मुझे लगता है हमारी सरकार के पास तो बस छुंचना ही है, बजाते रहो। और भैया मैं पहले पबजी खेलता था, इस सरकार ने भैया वो भी बंद करवा दी। और भैया फिर मैंने सोचा छपरी बनने में बहुत स्कोप है भैया, फिर मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया भैया, लेकिन इस सरकार ने वो भी बंद करा दिया भैया। भैया ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है भैया? अगर ये डिक्टेटरशिप है तो भाई और बहनों, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने भी इमरजेंसी लगाई थी कि नहीं लगाई थी? मैं 125 करोड़ देशवासियों को पूछना चाहता हूं भाई और बहनों, लगवाई थी। तो वो क्या डिक्टेटरशिप नहीं थी क्या? इतना हमारी बिल्ली बिल्ली और इनकी बिल्ली म्याऊं म्याऊं। देखिए देखिए भैया, मुझे इमरजेंसी का नहीं पता, क्योंकि भैया मैं बहुत छोटा था तब भैया। शहजादे जी आप अब भी छोटे ही हो दिमाग से। अरे भैया ये अब पर्सनल हो रहे हैं भैया। देखिए देखिए भैया, ना ही मेरा छोटा दिमाग है और ना ही भैया मैं पप्पू। अरे भैया ये ओपोजिशन वाले भैया मेरे से जलते हैं, इसीलिए भैया मेरी इमेज खराब करके रखी है इन्होंने। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया हिंदुस्तान से, एक झटके में गरीबी खत्म कर दूंगा भैया। खटाखट 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 भैया। और अब की बार हमारी सरकार का मैनिफेस्टो ये है, अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे है भैया, उसके बैंक अकाउंट के खाते में साल में 1 लाख रुपया और प्रति महीना 8,500 रुपया खटाखट खटाखट आते रहेंगे भैया। और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बना देंगे। खटाखट खटाखट। मित्रों ये कांग्रेस का शहजादा ये कहता है कि भारत में हम एक झटके से गरीबी खत्म कर देंगे, और कोई पूछता है कैसे, तो कहता है खटाखट खटाखट। ये भी कहता है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बना देंगे, लेकिन कोई पूछता है कैसे, तो ये कहता है खटाखट खटाखट। ये कांग्रेस का शहजादा ये भी कहता है अगर हम जीत गए तो हम भारत के गरीबों के खातों में साल में लाख रुपया डलवा देंगे और प्रति महीना 8,500 रुपया। और कोई पूछता है कैसे, तो कहते हैं खटाखट खटाखट। मित्रों मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप जीतने के बाद देश चलाओगे कि कॉमेडी का शो?
मैं इतना जुबले तो मैं भी फेंकता हूँ, लेकिन ये तो 10 कदम आगे निकला भाई और बहनों। अब आए ना लाइन पे। और भैया जब मैं छोटा था मैंने अपने पिताजी से पूछा ये पॉलिटिक्स क्या होती है। मुझे छत पे लेकर गए भैया और उन्होंने कहा नीचे कूद। मैंने कहा पिताजी मेरे चूल्हे पे चोट लग सकती है, पर मेरे पिताजी ने कहा बेटा कूद, मैं खड़ा हूँ। और भैया और मैं जैसे ही कूदा मेरे पिताजी साइड हो गए भैया, मेरे चोट लग गई भैया। और मेरे पिताजी ने कहा पॉलिटिक्स ऐसी चीज है अपने पिताजी पर भी विश्वास मत करना भैया। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, कृपया इसे दिल पे ना लें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।